नमस्कार भीली भाइयों, आज फिर से उपस्थित हैं आपके लिए एक आईआरसीटीसी के नए अपडेट्स को लेकर। आईआरसीटीसी ने अपने तत्काल बुकिंग में कुछ बदलाव किए हैं, जिसकी जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत ही अनिवार्य है। सभी वीएलई भाई जो सीएससी के आईआरसीटीसी एजेंट हैं, उन्हें ई केवाईसी करना अनिवार्य है, चाहे वो पहले टिकट बुक कर रहे हों या जो अभी तक एक भी टिकट बुक नहीं किए उनके लिए भी। ई केवाईसी मैंडेटरी इसलिए किया गया है क्योंकि आईआरसीटीसी में जब भी आप अपने सीएससी एजेंट आईडी से तत्काल बुकिंग के लिए जाएंगे तो तत्काल बुकिंग के दौरान ऑथेंटिकेशन पेज के टाइम में जो ओटीपी आता है वो ओटीपी आपके आधार से लिंक्ड जो मोबाइल नंबर है उसी पे आएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने एजेंट इंटरफेस एप्लीकेशन के माध्यम से अपना ई केवाईसी कंप्लीट कर लें। दूसरी जानकारी ये है कि आप अगर नॉर्मल टिकट बुक करते हैं, तत्काल टिकट नहीं, नॉर्मल टिकट बुक करते हैं तो उसका जो ओटीपी होगा वो सीएससी आईआरसीटीसी में आपने जो मोबाइल नंबर अपडेट करके रखा है उस पे उसका ओटीपी आएगा ऑथेंटिकेशन के टाइम में। यही जानकारी आपको देनी थी। फर्दर आप आगे देखेंगे कि आप ई केवाईसी कैसे कर सकते हैं, तो इसको आप फॉलो करिएगा, वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। धन्यवाद। आप एजेंट आईडी के लिए आप जैसे ही अपने मेल आईडी पे जाएंगे, ये आपका एजेंट आईडी है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप यूज़र आईडी में इसे पेस्ट करेंगे। देन पासवर्ड के लिए आप फिर से अपने ईमेल पे जाएंगे, वहाँ से ये पासवर्ड कॉपी पेस्ट करेंगे या पासवर्ड वाला खोलें, वहाँ पासवर्ड डालें। उसके बाद यहाँ से जो हमारा कैप्चा यहाँ पे मेंशन दिख रहा है, अभी विजिबल है, उसे क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करते हैं यहाँ पे आपका एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपको ये पासवर्ड सेव करना है या नहीं करना। अगर इसी पासवर्ड को रखना है तो आप यहाँ सेव कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नॉट नाउ करना है। अब ये आपका एजेंट इंटरफेस खुल गया। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमारा सिर्फ एक्टिवेशन ही लास्ट ऑप्शन है, लास्ट प्रोसेस है टिकट बुक करने के लिए? तो नहीं, इसके बाद हमें अपना ई केवाईसी करना होता है। फर्स्ट टाइम जब भी आपको आईडी मिलती है तो हमें एक्टिवेशन के साथ साथ ई केवाईसी भी करना होता है। उसके लिए हम जो पहला ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, आधार अपडेट प्रोफाइल ऑफ सब एजेंट, यहाँ पे लिखा होगा पहला ऑप्शन एजेंट इंटरफेस में लॉगिन करने के बाद अपडेट प्रोफाइल ऑफ सब एजेंट। यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो दिखेगा आधार बेस्ड ई केवाईसी। आधार बेस्ड ई केवाईसी में यहाँ पे सबसे पहले आप अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर मेंशन करने के बाद फर्स्ट नेम, आपका अगर कोई नाम है आधार के हिसाब से फर्स्ट नेम में तो वो फर्स्ट नेम डालेंगे। फर्स्ट नेम के बाद अगर कोई मिडिल नाम है तो वो डालिए, अदरवाइज लास्ट नेम पे जो आपका नेम है वो डालिएगा। डालने के बाद आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट ओटीपी करेंगे, यहाँ पे मैसेज लिख के आएगा कि ओटीपी डालिए। आपके मोबाइल नंबर जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ये फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम मैसेज आता है कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, तो वो रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है आधार से, उस पे जाएगा ओटीपी। देन हमारे जो मोबाइल पे ओटीपी आया वो कुछ इस तरह है। जैसे ही हम यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, डालने के बाद इसे वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद देखिए आपके पास आ जाएगा ई केवाईसी अपडेट इज सक्सेसफुली अगेंस्ट आधार नंबर। ये एक बार जब आधार अपडेट हो जाता है फिर आप अपना प्रोसेस आगे कर सकते हैं। ये दो जो स्टेप्स हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी वीएलई को अगर वो टिकट बुक करना चाहते हैं तो। अब कई सवाल उठता है कि कई ऐसे हमारे वीएलई हैं जो ये दोनों स्टेप्स नहीं करते हैं। ये दोनों स्टेप्स नहीं करने के कारण समस्या ये होती है कि जैसे ही वो सीएससी सफ़र पे जाते हैं टिकट बुक करने, टिकट बुक करते ही टिकट वैलेट से तो पैसा कट जाता है, बट पीएनआर जनरेट नहीं होता है, पेज ब्लैंक हो जाता है, या फिर लिखेगा योर ट्रांजैक्शन आईडी नॉट फाउंड, एजेंट नॉट फाउंड, इस तरह का। तो उस केस में आपको ये दोनों प्रोसेस करना मैंडेटरी है।